हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन के एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, आध्यात्मिक जागृति के कौन से वे 4 स्टेजेस होते हैं, कौन से वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के 4 स्टेजेस होते हैं जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हम कौन से स्टेज में हैं, हमारी यात्रा कहाँ पर है और कैसे पूरी होगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं उनकी खासकर वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के किसी खास स्टेज पे होते हैं, उनको कई सारे अपने लाइफ में चेंजेस दिखाई दे रहे होते हैं। लाइक आपका सुबह मॉर्निंग में जल्दी आंख खुल जाना और आपको कुछ यूनिकनेस सा एहसास होना या नींद ना आना, इंसोमिया जैसे होना, बॉडी के किसी पार्ट पे पेन हो, जैसे हार्ट चक्रा पे अलग अलग पार्ट पे पेन होना, या अलग तरीके से आप इस अपने से थोड़ा सा अलोन या सेपरेट फील करना इस वर्ल्ड से। ये सारे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, आप ये जानते ही होंगे। आप इनके कौन कौन से स्टेजेस होती हैं कि आप कौन से स्टेज में हैं और आपकी जर्नी कब पूरी होगी। दोस्तों, इन द ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि हमको एज इट इज डिवाइन क्योंकि जर्नी होती है, इसमें भी हमको पूरा करना होता है अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को। तो हम कौन से जानेंगे कौन कौन से वो 4 सिम्टम्स का 4 मोस्ट पावरफुल स्टेजेस होते हैं जहां आप एग्जिस्ट करते हैं। पहले देखते हैं। फर्स्ट स्टेज इज दैट टू मी स्टेज। टू मी स्टेज कौन सी होती है? ये होती है आपके विक्टिम की स्टेज, लाइक अ विक्टिम। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन की तरह बिहेव करेंगे कि आप एकदम से अचानक से अलोन फील करेंगे, सेपरेट फील करेंगे इस वर्ल्ड से, अपने आप को थोड़ा अलाइन हो नहीं पाएंगे इस वर्ल्ड के साथ। तो आपको नींद ना आना, ये सारे जो स्टार्टिंग फेजेस में आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो सब इसी स्टेज के होते हैं। दिस इज अ फर्स्ट स्टेज। ओके, इस फर्स्ट स्टेज में व्यक्ति बहुत सारे अनुभव करता है। उसको बॉडी के किसी पार्ट में अलग अलग पेन भी फील होता है, उसको नींद ना आना, इस तरह की चीज़ें स्टार्टिंग कुछ टाइम के लिए रहता है। देन जब ये स्टेज पार कर देता है तो उसको कई और दूसरे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद आ जाती है आपकी दूसरी स्टेज, जिसे कहते हैं बाय मी, मतलब मेरे लिए। दिस स्टेज इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड, यहाँ पे इस स्टेज को कहते हैं आपकी मस्कुलिन स्टेज। जस्ट बिकॉज इसके अंदर आपकी मस्कुलिन क्वालिटी जो है वो उभर के सामने आने लगती हैं। क्या होती है? जैसे आप पूरी तरह से माइंड मैपिंग करने लगते हैं, वर्ल्ड को अलग तरीके से देखने लगते हैं। आप इस स्टेज को मैनिफेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप स्टेज पे आ जाते हैं तो कोई भी अपना ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी स्टेज में काम करने लगता है आपका बहुत अच्छे से। और जब आप इस स्टेज में आप काम कर आ जाएंगे तो कई सारे आपको रास्ते खुल जाएंगे और कई सारे ग्रुप से बहुत से अच्छे से लोगों से मिलना शुरू कर देंगे। अचानक से आपके ग्रुप में अचानक से बहुत अच्छे अच्छे लोग आ जाएंगे। आप माइंड मैपिंग करने लगेंगे, सोचना शुरू कर देंगे, न्यू आइडियाज आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी। तो ये एक तरह से अपने आप पे वर्क करके बहुत सारी चीज़ों को, वर्ल्ड को अपने आप से कनेक्ट करना होता है। तो ये होती है मस्कुलिन स्टेज। हम आगे मूव ऑन करें थ्रू मी, ये होती है आपकी तीसरी स्टेज, ये होती है फेमिनिन स्टेज। जस्ट बिकॉज ऑफ आप बहुत सारी माइंड मैपिंग कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं, अब आप थर्ड स्टेज पे पहुंच चुके हैं। थर्ड स्टेज कौन सी है? आपकी फेमिनिन एनर्जी की स्टेज, इसे फेमिनिन स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में व्यक्ति टोटली सेंटर कर देता है अपने आप को, नेचर को, कि वो जो हो रहा है उसके साथ वो टोटल, क्योंकि वो आप सब चीज़ें करके देख चुका है। अब इसके आगे की स्टेज है एक तरह से सेपरेशन मैस्कुलिन एनर्जी से, अब वो फेमिनिन एनर्जी में आ रहा है और वो सारे लोगों के साथ ऐसे ही होगा। तो आप जब फेमिनिन एनर्जी में आएंगे तब टोटली सरेंडर करेंगे, आपके अंदर हीलिंग क्वालिटी आ जाएगी, आप किसी को भी हील कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ अपने थॉट्स से। अपने किसी से आप बात करके हील कर सकते हैं किसी भी तरीके से आपके अंदर, क्योंकि फेमिनिन की एनर्जी जो होती है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है, मैंने आपको बताया था हीलिंग की एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो आप में भी ये क्वालिटी आ जाएगी। वैसे भी आप जब मेडिटेशन करेंगे, मॉर्निंग 7 में जो उठेंगे, वो जो सिम्टम्स आपको फर्स्ट स्टेज में दिखाई दे रहे थे उसमें से कुछ स्टेज इस स्टेज में भी आपको दिखाई देंगे, बट इसके साथ ये ऐड हो जाएगा। ओके, ये कहती स्टेज कहलाती है आपकी थर्ड नंबर की स्टेज, इसे फेमिनिन स्टेज भी कहते हैं। इसमें आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है कि लोगों को सेंस करने की, लोगों को अपने आप को उनसे अलाइन करने की। अब वो किसी भी स्टेज पे हो, आप तत्क्षण उससे अलाइन हो जाएंगे और बहुत कुछ सीख लेंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाती है आपकी फाइनल स्टेज, वो है आपकी चौथी स्टेज। वो कौन सी है? आस्क मी। मतलब आप कुछ भी पूछेंगे अपने आप से, प्रकृति से, सब कुछ आपको उत्तर मिलने लगेगा। जस्ट बिकॉज ये फोर्थ और फाइनल स्टेज है, आप
मस्कुलिन एनर्जी को पार कर चुके हैं, आप फेमिनिन एनर्जी को पार कर चुके हैं, देन आपको एक वननेस का एहसास होगा। आप एक तरह से एक लयबद्ध अपने आप को उस प्रकृति के साथ एक लयबद्धता से जोड़ पाएंगे। इसीलिए ये स्टेज होती है डिसॉल्व ईगो। इस स्टेज में पूरी तरीके से अपने ईगो, क्योंकि ईगो का डिसॉल्व पहले से, जो फर्स्ट स्टेज है आपके ईगो को चोट लगती है, आप फील करते हैं मैं थोड़ा अलोन हूं, इससे अलग हूं, ईगो को चोट लगी, देन इस स्टेज में क्या होगा, आपका ईगो डिसॉल्व हो जाएगा और आपके बहुत सारे आप 3D मैट्रिक्स जो होती है आपकी, उससे 5D मैट्रिक्स में शिफ्ट होने लगेंगे। आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगी 5D डायमेंशंस में, और जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी है उनमें आप एक तरीके से, या आप इस अर्थ के जैसे चारों ओर मरखाबा होता है, आप भी एक ओरा होता है, उस ओरा में आपका मरखाबा क्रिएट हो जाएगा। मरखाबा क्या होता है मैंने इसके विषय में दोस्तों बताया था। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। अगर आप चाहते हैं मैं इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाऊं तो कमेंट करिए, ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। फर्स्ट थिंग इज डैट, फर्स्ट जो ऊपर ट्रायंगल, उसमें 2 ट्रायंगल होते हैं। इसमें फर्स्ट जो ऊपर का जो ट्रायंगल होता है वह ट्रायंगल आपके मस्कुलिन एनर्जी को दिखाता है और नीचे का ट्रायंगल फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है। ऊपर का जो ट्रायंगल है जस्ट बिकॉज ऑफ कलयुग और निगेटिव जो असुरी शक्तियां होती हैं उनके प्रभावों के कारण क्या हो गया है, कई सारे मैसेजेस उनको आते हैं, उनके माइंड में भेजे जाते हैं कि फीमेल्स को यूज करो, उनका इस्तेमाल करो। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जो हमारी बनी हुई है एज अ कलयुग में, वो इसी के कारण है कि इस तरह से असुरी शक्तियां, जो ऊपर का मेल है उसमें डिफेक्ट आ गया है, तो इसीलिए पृथ्वी के चारों ओर उस तरीके से जो मरखाबा क्रिएट होना चाहिए था वो नहीं होता है। और फेमिनिन एनर्जी का अच्छा है भी, तो इसी कारण कुछ इसमें फेमिनिन एनर्जी भी आ जाती है कि डिफेक्टेड, क्योंकि मेल डोमिनेटिक सोसाइटी है, वो इसका इफेक्ट फेमिनिन एनर्जी पे तो पड़ेगा ही। तो इस तरीके से ये जो सारा डिफेक्ट है, जो कलयुग है, उसके प्रभाव के कारण ऐसी गतिविधियां हो रही, वर्ल्ड वॉर वगैरह हुए, जितने भी मतलब इस तरह की अनलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, क्राइम हो रहे हैं, वो सब इसी कारण हो रहा है, क्योंकि ये कलयुग का इफेक्ट है। ये मरखाबा, हमारा ऑरा उस योग्य नहीं है कि हम इस निगेटिविटी को रोक पाएँ। तो जब आप इस 4th स्टेज में आते हैं तो एक मरखाबा क्रिएट कर सकते हैं अपने चारों ओर, जिसके बाद आपके पास कोई फिजिकल वायरस भी नहीं आएगा, जिसके बाद आपके पास किसी भी तरह की निगेटिव शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। ये बहुत पावरफुल होता है। वैसे आप जो एनर्जी लॉक करते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो असर रहता है, लेकिन इस स्टेज पे आने के बाद आप परमानेंटली वो मरखाबा फील्ड अपने चारों ओर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे 4 स्टेज। इस 4 स्टेज को पार करके व्यक्ति के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जैसे ने बताया, उसके अंदर पूरी तरह से जैसे वो जागृत हो जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस हायर लेवल पर पहुंच जाती है और एक पूरी प्रकृति के साथ एक उसको वननेस का एहसास होता है। तो ये 4 स्टेजेस हैं आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के। और दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आगे किसी और वीडियो पे हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।